and welcome back to the channel. So we are back with our series of homeopathic medicines. A disclaimer in short, do not self-prescribe. It can be superbly dangerous. तो आज की हमारी रेमेडी है पेयोनियस ऑफिशिनालिस और हमारी रेफरेंस बुक है बोरिक। इस रेमेडी के जो मोस्ट मार्क्ड सिम्टम्स हैं वो रेक्टल और एनल सिम्टम्स हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये एक पियोनी नाम के फ्लावर से या प्लांट से बनती है ये रेमेडी। सो रेक्टल एंड एनल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मार्क्ड है। साथ साथ ये क्रॉनिक अल्सर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? लोअर पार्ट्स ऑफ द लेग्स, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि हो गए लेग, फुट, टो, और साथ साथ ये ब्रेस्ट और रेक्टम में होने वाले क्रॉनिक अल्सर्स में भी दी जा सकती है। ओनली इफ द कंप्लीट ड्रग पिक्चर मैचेस, सिर्फ एक सिम्टम को देख के नहीं, पूरी ड्रग पिक्चर को लेके। हेड में इसका सिम्टम बहुत मार्क्ड है कि पेशेंट को ऐसा प्रतीत होता है कि देयर इज अ रश ऑफ ब्लड टू फेस एंड हेड, एकदम खून दौड़ता है या एकदम ऐसी सेंसेशन पेशेंट को फील होती है। पेशेंट जो है नर्वस ज़्यादा होगा इस रेमेडी का, और साथ साथ उसको वर्टाइगो होगा जब वो चलेगा व्हेन मूविंग। बर्निंग होगी आईज में और रिंगिंग होंगी ईयर्स में। इससे ये समझ में आया उसके सेंसेशन बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है, या स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते, बट हाँ ससेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हर चीज़ में, हर सेंस ऑर्गन में कुछ ना कुछ फील हो रहा है। आईज में वार्निंग हो रही है, ईयर्स में रिंगिंग हो रही है, और द पेशेंट फील्स अ रश ऑफ ब्लड टू फेस एंड हेड। रेक्टम में क्या क्या सिम्टम्स होंगे जो कि बहुत मार्क्ड हैं? बाइटिंग होगा, इचिंग इन एनस, ऐसा लगेगा कि थ्रेड वॉर्म्स हैं, और वाकई थ्रेड वॉर्म्स हो भी सकते हैं। उसका जो ओरिफिस होगा रेक्टम का वो सोलन होगा। प्रोसाइटिस की कंडीशन में इसको कंसिडर किया जा सकता है। एनस में बर्निंग होगी आफ्टर द पेशेंट पासेस स्टूल, जो कि फॉलोड बाय इंटरनल चिलनेस, मतलब जब स्टूल पास कर दिया तो बर्निंग होगी, उसके बाद जो है इंटरनल चिलनेस, बहुत ज़्यादा ठंडी सेंसेशन होगी। फिस्टुला एनाई में ये कंसिडर किया जा सकता है। डायरिया, कौन से टाइप के डायरिया? जिसमें बर्निंग इन द एनस है एंड इंटरनल चिलीनेस है। इस टाइप के डायरिया में जो उसका प्रोमिनेंट सिम्टम नजर आ रहा है उसमें ये कंसिडर किया जा सकता है। अल्सर इसके पेनफुल होंगे, अगर होंगे रेक्टम में तो पेनफुल होंगे, ऊजिंग होंगे, ऑफेंसिव मॉइस्चर ऑन द पेरिनियम प्रेजेंट होगा। हीमरोइड्स में कंसिडर कर सकते हैं, फिशर्स में कंसिडर कर सकते हैं, अल्सरेशन ऑफ द एनस एंड पेरिनियम में कंसिडर कर सकते हैं। ये पार्ट्स जो है अल्सर्स में पर्पल होंगे, अल्सरेटेड एरिया जो है पर्पल होगा और वो क्रस्ट से कवर्ड होगा। पेशेंट को एट्रोशियस पेन होगा विद एंड आफ्टर ईच स्टूल पास करते वक्त भी एंड स्टूल पास करने के बाद भी बहुत ज़्यादा वेरी क्रूअल पेन होगा, एक्सट्रीमली बैड। जब पेशेंट को डायरिया होगा तो वो कौन से फॉर्म में होगा? सडन होगा, पेस्टी डायरिया होगा, विद फेंटनेस इन द एब्डोमेन, खाली खाली लगेगा बहुत ज़्यादा, एज इफ एवरीथिंग हैज़ बीन लॉस्ट एब्डोमेन एरिया में। अब आते हैं इसके चेस्ट के सिम्टम्स पे। तो लेफ्ट चेस्ट एरिया में स्टिकिंग पेन हो सकते हैं पेशेंट को, चेस्ट में हीट होगी, रेक्टम में बर्निंग, चेस्ट में हीट, डल शूटिंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक थ्रू द हार्ट, इस टाइप का पेन एक्सपीरियंस किया जा सकता है पेशेंट द्वारा। जब हम एक्सट्रीमिटीज़ पे आते हैं तो पेन होगा रिस्ट एंड फिंगर्स में, नीज एंड टोज में, वीकनेस होगी लेग्स की, और वॉकिंग जो है इसकी वजह से इनहिबिट होने लगेगी क्योंकि इतनी वीकनेस हो जाएगी लेग्स की। अब रिलेट करें तो डायरिया में प्रोस्ट्रेशन हो सकती है साथ में, क्योंकि फेंटनेस एब्डोमेन है और साथ साथ एक्सट्रीमिटीज़ में वॉकिंग की इतनी ज़्यादा इतनी वीकनेस हो जाती है लेग्स में, तो बहुत ज़्यादा वॉक करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये पिक्चर हम पूरी रिलेट कर सकते हैं इसकी। स्लीप कैसे होगी? टेरिफाइंग ड्रीम्स होंगे पेशेंट को, नाइटमेयर्स आएंगे। स्किन सेंसिटिव, पेनफुल, सेंसेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आईज में बर्निंग, ईयर्स में रिंगिंग, स्किन भी सेंसिटिव, पेनफुल। अल्सर्स बिलो द कॉक्सिक, अराउंड द सैक्रम, वेरिकोज वेन्स में यूज कर सकते हैं। अल्सर्स इन जनरल, फ्रॉम प्रेशर से हुए अल्सर्स में, बेड सोर्स में ये दवाई दी जा सकती है। इचिंग, बर्निंग एज फ्रॉम नेटल्स, अगेन बर्निंग मार्क्ड है, सेंसेशन इस पेशेंट की बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। इसकी जो एंटीडोट्स होते हैं कि अगर दवाई का जो
बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन हो गई है या इल इफेक्ट हो गया है, तो एंटीडोट रिटानिया एंड एलो से कर सकते हैं. इसीलिए प्लीज़ डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. डोज आइडियली थर्ड पोटेंसी से शुरू करनी चाहिए, बाकी जो पेशेंट को सूट करे आप आगे बढ़ सकते हैं. सो दैट वाज इट फॉर पेयोनिया. एंड इसके रिलेशनशिप्स में आप इसको ग्लाइकोमा हेडेरेसिया से कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें रेक्टल सिम्टम्स इसके कंपेयर कर सकते हैं. हेमेमेलस साइलीशिया एस्क्यूला रिटानिया, जिसमें ग्रेट कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द एनस, टूल्स फोर्स्ड आउट विद ग्रेट एफर्ट. ये कंपैरिजन का जो लाइन बनता है ये कंपेयर कर सकते हैं. तो दैट्स इट फॉर पेयोनिया ऑफिशियनालिस from Boric, and share your practical experiences with this drug in the comment section. So thank you for staying on this channel. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.